आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से आदर्श कृष्ण पिंड का उदाहरण है। तो आदर्श कृष्ण पिंड इन निम्नलिखित ऑप्शंस में से कौन सा होगा? यहाँ पर पहले दिया है काजल, दूसरा है ब्लैक बोर्ड, तीसरा है सूक्ष्म छिद्र युक्त बॉक्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है वो हमें समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी आदर्श कृष्ण पिंड की, कि किसी पिंड को हम आदर्श कृष्ण पिंड किस तरह से बोल पाए। देखिए, अगर परिभाषा के तौर पर अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई आदर्श कृष्ण पिंड होता क्या है? कोई एक पिंड, देखिए कोई एक पिंड पदार्थ, हम उसे कह सकते हैं कि ये पदार्थ हमने मान लीजिए कुछ इस तरह से ले लिया, ठीक है। इस पर आपतित होने वाली संपूर्ण ऊष्मा विकिरण, अगर ऊष्मा विकिरण यहाँ पर आपतित हो रही है, ठीक है, तो ऊष्मा विकिरण के लिए जो उसका परिमाण होगा, अगर हम उसे क्यू के रूप में प्रस्तुत करें तो आपतित प्रकाश के लिए वो ऊष्मा का मान क्यू है, ठीक है। तो इस तरह से आने वाली संपूर्ण आपतित ऊष्मा विकिरण का अगर वो अवशोषित कर लेती है, इसका मतलब है कि कोई भी मात्रा यहाँ से ऊष्मा की वो परावर्तित नहीं होती है और न ही वो पारगमित होती है, ठीक है। पारगमित हम कहें तो कुछ इस तरह से होगा, तो पारगमित भी नहीं होती है और सारी की सारी ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में जो है वो अवशोषित की कर ली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम किसी पिंड की बात करें जो उस पर आपतित होने वाली समस्त ऊष्मा विकिरण का अवशोषण कर ले, और अगर हम इसी पिंड या पदार्थ को किसी एक नियत ताप तक गर्म करें, ठीक है, अगर उसे गर्म किया जाता है तब ये सभी तरंगदैर्घ्य की विकिरण उत्सर्जित करने लगती है, ठीक है। इसे ही हम आदर्श कृष्ण पिंड या कृष्णिका कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम काजल की बात करें, काजल को एक सर्वोत्तम रूप में हम कृष्ण पिंड की तरह ले सकते हैं, लेकिन ये आदर्श कृष्ण पिंड नहीं होगा, क्योंकि ये अपने ऊपर आपतित होने वाली संपूर्ण ऊष्मा विकिरण से उसकी केवल हम बात करें तो 95% मात्रा जो होती है, क्योंकि वो अवशोषित करती है और बाकी 5% को वो या तो पारगमित कर देगी या परावर्तित कर देती है। तो हम इसे पूर्ण रूप से या आदर्श कृष्ण पिंड नहीं कह पाएंगे, ठीक है। इस तरह से अगर हम ब्लैक बोर्ड की बात करें तो ब्लैक बोर्ड की क्षमता यहाँ पर कम होती है काजल से भी। आपतित होने वाली क्यू ऊष्मा के लिए वो लगभग यहाँ पर 90% जो ऊष्मा है, ठीक है, 90% ऊष्मा है उसे वो अवशोषित करती है, बाकी 10% परावर्तित कर देती है। इस बीच में हम सूक्ष्म छिद्र युक्त बॉक्स की बात करें तो होगा क्या इसमें? अब इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, और अंदर उस बॉक्स के अंदर कालिक पुती हुई है या काला रंग यहाँ पर चढ़ा हुआ है, ठीक है, और इसमें छोटा सा छिद्र कर दें। एक तो ये बॉक्स हमारे पास और उसमें जो छिद्र है ये पिन छिद्र हम उसे कहते हैं। पिन छिद्र है मतलब बहुत छोटा छिद्र है, इसे हम पिन छिद्र कहेंगे, ठीक है। अगर इस पर प्रकाश आपतित होती है इसके अंदर, ठीक है, प्रकाश मान लीजिए ऊर्जा के रूप में आपतित हो रही है क्योंकि एक नियत मात्रा, तो अंदर आपतित होने पर क्या होगा, उसका अंदर के पृष्ठों पर से, देखिए अंदर क्या होंगी, ये फैलेंगी सबसे पहले तो उनका यहाँ पर पृष्ठों में टकराव होगा और टकराव होने के बाद उनका परावर्तन होता है। और परावर्तन कुछ इस तरह से होता है कि परावर्तित होने के बाद उनके लिए जो स्थान होता है वो छोटा सा बॉक्स या स्थान ही हो पाता है, ठीक है। तो इनका निरंतर यहाँ पर परावर्तन चलते रहता है एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ में। तो अपनी ऊर्जा ये क्या करते रहते हैं, विकिरित करते जाते हैं एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ में, और ऊष्मा यही नियत रहती है, ठीक। इसका मतलब है कि आपतित होने वाली ये लगभग सभी मात्राओं की ऊर्जा को या सभी ऊर्जाओं को अवशोषित कर लेती है। यहाँ पर बात करें तो आपतित होने वाली प्रत्येक किरणों के लिए उनका जो निर्गमन है या निर्गत जो किरणें हैं उनका मान शून्य होता है। तो निर्गत किरणें यहाँ पर शून्य हो या उनका निर्गमन निर्गमन यहाँ पर शून्य होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी प्रकाश जो है होता है या प्रकाश किरण यहाँ से बाहर नहीं जा पाती, ठीक है। अगर प्रकाश यहाँ पर बाहर नहीं जा पाती, निरंतर परावर्तन होता है, तो ऊष्मा बाहर नहीं जा रही है, इसका मतलब ऊष्मा यहाँ पर अवशोषित हो रही है। तो अगर हम इन सब में देखें तो ये लगभग, अगर हम बात करें तो ये लगभग 98% ऊष्मा जो है वो अवशोषित कर लेती है, ठीक है। तो लगभग 98% ऊष्मा के रूप में अगर हम देखें तो इसे इन तीनों ऑप्शंस में से देखें तो ये हमारे पास सी जो होता है सूक्ष्म छिद्र युक्त बॉक्स या आदर्श कृष्णिका का एक उदाहरण हो सकता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।